जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और ये जो आप देख रहे हैं ये न्यूज़पेपर लगातार वायरल हो रहा है और बहुत सारे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं 2-3 घंटा पहले से ही यानी मान के चलें कि दोपहर से ही लगातार बहुत सारा लोग इस पर वीडियो बनाए हैं। मेरे पास भी दोपहर से आया हुआ है, लेकिन मैं इसको जांच पड़ताल करने में बहुत ज्यादा समय दिया और इसमें अंतिम निचोड़ जो मुझे प्राप्त हुआ उसके बारे में मैं आप सबको बताता हूँ। तो उस बात को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये एग्जाम से रिलेटेड था, इसलिए थोड़ा सा इस पर गहन जांच करना मुझे पड़ गया। बहुत सारे लोगों से राय विचार विमर्श लिया और जो मेरा सोर्स है उन सारे लोगों से बातचीत किया, उसके बाद इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोग का भी लगातार कमेंट आ रहा था कि सर क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए इसको मैं मजबूर हूँ वीडियो बनाने पर। दूसरी बात आपसे बता दूं, वैसे विद्यार्थी जिनको लगे जो जानते हैं इन सारी चीजों को, वह ज्यादा समय इस पर न देंगे, अपने पढ़ाई पर समय देंगे। और वैसे विद्यार्थी मैं बता दूं जो ये लगातार केवल आते हैं और कुछ बात बोलकर चले जाते हैं कि अभी कोई अपडेट नहीं आया तो वीडियो क्यों बना दिए, तो उन सभी विद्यार्थी को मैं बता दूं आप सब मेरे लिए प्रिय है, आप सब पढ़ाई करें, अच्छी बात है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो गांव देहात में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, जिनको जरूरी होता है पल पल की अपडेट जानना, तो उनके उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो आप सब यदि चाहें तो देख सकते हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं ये नॉलेज आपके पास है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। चलिए आपसे बता दें, ये बिहार में नहीं है, बिहार का न्यूज नहीं है, इस बात को समझेंगे। दूसरी बात आपसे बता दें, कोई भी, सबसे पहले आप बात को समझेंगे, यदि वह कोई आयोग हो, बीएसएससी आयोग हो या बीपीएससी आयोग हो या एसएससी या कोई आयोग हो, सबसे पहले अपने साइट पर कोई चीज का जानकारी देता है, यानी कि वो जो उसका ऑफिशियल साइट है उस पर जानकारी दिया जाता है और अगला दिन वह सब कुछ संपूर्ण जानकारी पेपर में आता है। आज आप एक बीपीएससी के केस में भी आप पढ़े होंगे, तो वहां भी पेपर में आप देखे होंगे हिंदुस्तान में जो दिया था और सारा पेपर में उसमें कुछ अंतर मिला आपको। दूसरी बात बता दें आपको, इसमें यह भी क्या क्या कहा गया है उसके बाद मैं संपूर्ण जानकारी इसके बारे में दूंगा, जिससे कि आपके अंदर जो भी प्रश्न है उस प्रश्न का डाउट यहां से क्लियर हो जाएगा। आप जो सोच रहे हैं वो सभी डाउट यहां से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपसे, सभी लोगों से बात विचार करने के बाद, लोगों का आने का अर्थ हुआ शिक्षक लोगों से, स्टूडेंट लोगों से, जो इसके बारे में जानते हैं, जो जॉब करते हैं, जो सचिवालय सहायक से रिलेटेड है, या बहुत सारा जो जिनसे मुझे ऑथेंटिक न्यूज मिलता है, उन सभी लोगों से मैं बातचीत किया और सारे बातों को मैं साझा करूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। पहली बात आप जान लें कि ये पहले साइट पर आएगा, उसके बाद किसी न्यूज़पेपर पर आएगा। दूसरी बात आप जानेंगे, अभी आप जान रहे हैं कि मात्र और यदि 26 और 27 को जो संभावित डेट दिया गया है, तो उसमें आप देखिएगा टेंटेटिव डेट है, वो फिक्स डेट नहीं है। दूसरी बात आप जानें, उसके बाद अभी तक कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया। तीसरी बात आप जानेंगे, यदि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसे आयोग से दिया जाता है कि बिहार में आप देखेंगे कि इतना व्यक्ति का फॉर्म रिजेक्ट किया गया, ये कारण है, जो कि अभी तक कोई नोटिस नहीं आया उसका। तीसरी बात आप जानेंगे कि अब समय बहुत कम दिन है, अब ये नहीं हो पाएगा, ये बात आप समझे। लेकिन मैं आपसे बता दूं, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस ना आए, किसी के बातों में आप विश्वास में ना आए। इसका मैं कारण आप लोगों को बता रहा हूं। और जो विद्यार्थी बोलते हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग जानते हैं ये पेपर के माध्यम से दिया गया, तो इस पर लोग विश्वास कर रहे हैं, इसलिए मुझे समझाने के पर्पज से ये वीडियो बनाना पड़ा। आप लोग देखिए, डाउनलोड बीएसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड 2022, बिहार बीएसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब दूसरी बात बताएं, आप भी कोई न्यूज डालते हैं, आप भी कुछ डालते हैं और वहां बीएसएससी सीजीएल का जो आप फॉर्म भरते हैं उसका साइट पर डाल दीजिए, यानी कि उसका लिंक डाल दीजिए, तो उसी लिंक से आप रिजल्ट भी देख सकते हैं, उसी लिंक से आप फॉर्म भी भर सकते हैं, उसी लिंक से आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। वह लिंक अवेलेबल रहता है, आप उसे डाल सकते हैं। लेकिन जब एक्टिव किया जाएगा तब आप डाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है तो आप जाने। सबसे पहले दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं इसे, बीएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड बहुत जल्द आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यहाँ दिया गया है, bssc.bihar.government.in पर जारी होने वाला है, ये बताया गया। ये संभावित ये लोग दिए हैं। उसके बाद देखेंगे परीक्षा 26 व 27 नवंबर को होगी। अब आपसे मैं बता दूं, कैलेंडर दिया गया था, कैलेंडर जो दिया गया उसी के बेस पर ये पेपर में दिया जा रहा है, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कल में
आज रात तक मैं भी रात में प्रयास कर रहा हूँ, लगातार मैं देखता हूँ भर रात की कहीं कभी नोटिस दिया जाए। कभी भी पहले दे दिया जाता था, जैसे कि आप जानते हैं इंटर लेवल में देखा जाता था, लेकिन इसमें वैसा नहीं किया जाएगा। कल सुबह या देर शाम तक में भी नोटिस दिया जा सकता है, तो आप देखें। और एक बात आपसे बता दें, बच्चे घबराने की बात नहीं है। यदि आपका 26 और 27 को एग्जाम होने वाला होता तो बहुत पहले आपको सूचना मिल जाता, इस बात को समझे। तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्या बहुत अधिक चांस है कि आपका एग्जाम डेट बढ़ जाएगा। ये पुराना अपडेट दिया गया, पुराना कहने का अर्थ हुआ कि ये अपडेट दिया गया है कि अब जो आपका आया था ये सीरियल वाइज बना के, सीरियल करने का अर्थ हुआ कैलेंडर जो बना के, उस पर ये दिया गया है कि 26 और 27 को एग्जाम संभावित है। तो आप यहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोग भी ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत देते हैं, लेकिन कुछ न्यूज गलत हो जाता है, ताकि जब तक आयोग से कोई सूचना ना मिले तब तक आप क्यों इसको ऑथेंटिक मानेंगे। दूसरी बात आप देखिए, बीएसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड, इसे डायरेक्ट लिंक से आप क्लिक कर सकते हैं। सीजीएल भर्ती परीक्षा बहुत जल्द एडमिट कार्ड जारी करेगा। अब यहाँ आप जाइए, आप देखिए जो लिंक यहाँ दिया गया है। अब इसमें डाउनलोड नहीं हो पाया, क्योंकि अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें यदि डाउनलोड करते तो गलत हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहां से आप देख लेंगे। कोई लिंक पर क्लिक करिएगा, कुछ एडमिट कार्ड वगैरह नहीं दे रहा है। तो इसलिए अभी आप टेंशन मुक्त रहें, और कल सुबह देखिए क्या हो रहा है, क्या अपडेट आ रहा है। यदि आयोग कोई सूचना देती है तो उसको हम लोग ऑथेंटिक मानेंगे। और आपसे बात बता दें, बहुत लोगों से मैं विचार विमर्श किया, अधिकारी लोगों से भी बातचीत किया, बहुत जानने का प्रयास किया, लेकिन सभी लोगों का यही कहना है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि ले लिया जाए, और लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। यही सबका जवाब आ रहा है। फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं। कोई ये डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि नहीं नहीं ये होगा, लेकिन प्रयासरत, प्रयासरत का कहने का अर्थ हुआ अब एक दिन बचेगा तब नहीं तो आप प्रयास कीजिएगा। इसलिए मैक्सिमम संभावना है कि आपका कल नोटिस दे दिया जाएगा कि हाँ, या परसों जब दिया जाए, लेकिन 1 से 2 दिन में नोटिस देकर बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा, और क्या आगे बढ़ेगा तो कब तक तारीख बनेगा, ये सब भी देखना पड़ रहा है। इसलिए थोड़ा सा विलंब हो सकता है। दूसरी बात आप जानेंगे, यदि ऐसा रहता, यदि आपका समय से एग्जाम होता तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए जो प्रोसेस है, जो 9 लाख 12 हजार 15 हजार के आसपास जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए सीट का अरेंजमेंट करना, बहुत सारा व्यवस्था करना पड़ता है, उसके बाद एग्जाम कराया जाता है। और आप देखे होइएगा, आज से दिलीप जी जाकर 2 दिन पहले जाकर वहां एक अपना ज्ञापन सौंपे हुए हैं। उसमें बहुत सारा डिमांड है। डिमांड क्या है? उचित डिमांड है कि परीक्षार्थी को क्वेश्चन दे दिया जाए, कार्बन कॉपी दिया जाए, और पीटी एग्जाम के तुरंत बाद आंसर की जारी किया जाए, और आंसर की जारी करने के बाद जब कट ऑफ निर्धारित कर दिया जाए और उसको भी जारी कर दिया जाए, जबकि ऐसा आज तक नहीं होता है। यदि होता है तो विद्यार्थियों के हित में बहुत बड़ा बदलाव होगा, और विद्यार्थियों के लिए इससे बेनिफिशियल कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप सब टेंशन ना लें, और अपने आप को जिस तरीका से आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में लगे रहें, अग्रसर रहें। यदि एग्जाम डेट बढ़ेगा भी तो आपसे बता दें, केवल और केवल 15 से 20 दिन के लिए बढ़ेगा, ज्यादा दिन के लिए बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए चूंकि आपको जो कैलेंडर दिया गया है उसको फुलफिल करने के लिए यदि 1 माह तक भी बढ़ाया जाता है तो थोड़ा सा विलंब होगा, सब में बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए दिसंबर या कभी कभी आपसे बता दें, बहुत सारे लोग से जो सूचना प्राप्त हो रहा था वो जनवरी भी जा सकता है। तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लें, आप अपने आपको पढ़ाई में लगाए रहें, पढ़ते रहें। वैसे विद्यार्थी जो उनको इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उससे भी यदि आपको नहीं लगे तो आप मेरे कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।